सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम लोग केवल पढ़ेंगे नहीं, पीसी सर का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, पीसी सर का उद्देश्य है कि केमिस्ट्री को लेकर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, कि बच्चे को लगे कि नहीं केमिस्ट्री हमको पढ़ना चाहिए, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ऊपर तक चलेंगे। यानी अगर हम बात करें केमिस्ट्री की और पहले चैप्टर की बच्चों बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं, किताबों चैप्टर का नाम पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उससे भी पहले से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्यों है, केमिस्ट्री कहाँ है, आखिर है कहाँ केमिस्ट्री, दिखाई कहाँ दे रहा है केमिस्ट्री, वेयर इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज 3, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्यों है और केमिस्ट्री कहाँ है। इन 3 चीज का आंसर जानना बहुत जरूरी है बच्चा। यानी बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लीजिए, केमिस्ट्री क्या है। इससे पहले अगर हम बात करें तो एक चीज हम कह सकते हैं बेटा, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट करती है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें अलग अलग सब्जेक्ट से एसोसिएट करती है, अलग अलग सब्जेक्ट से जोड़ती है। और जरा देखते हैं किससे किससे केमिस्ट्री हमें जोड़ रही है। यानी बच्चा बात करें तो केमिस्ट्री हमें कनेक्ट करती है फिजिक्स से। फिजिक्स आप कहेंगे कैसे, अभी देख लेते हैं। केमिस्ट्री हमें कनेक्ट करती है मैथ से। लो आप कहेंगे सर मैथ से कैसे कनेक्ट कर रही है। केमिस्ट्री हमें कनेक्ट करती है बायोलॉजी से, बायो से। लीजिए अब जरा देखते हैं कैसे कनेक्ट कर रही है। बताइए केमिस्ट्री का बायोलॉजी से कैसे कनेक्शन है। भाई बिल्कुल है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है, केमिस्ट्री ही तो है। यानी केमिस्ट्री से स्ट्रांगली अटैच है बायोलॉजी, यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी से कनेक्ट है। अच्छा अब आप कहेंगे सर फिजिक्स से कैसे कनेक्ट है। बेटा कनेक्ट है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का, सेकेंड लॉ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब है क्या, है तो फिजिक्स, लेकिन हम पढ़ते कहाँ हैं, केमिस्ट्री में। अब आप कहेंगे सर मैथ से कैसे कनेक्ट है। बिल्कुल है, क्या केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, कैलकुलेशन है तो मैथ के बिना तो कैलकुलेशन संभव नहीं है। क्या केमिस्ट्री में एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बेसिक लॉग चाहिए, एंटी लॉग चाहिए और बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या है, मैथ है। यूज कहाँ हो रहा है, केमिस्ट्री में हो रहा है। यानी केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रही है, अलग अलग सब्जेक्ट से एसोसिएट कर रही है। ये चीज आप जरूर बच्चों बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में मैथ की जरूरत है, लेकिन मैथ को केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। भाई कौन सा हम मैथ में रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सा हम मैथ में फार्मूला याद करेंगे केमिस्ट्री के। यानी केमिस्ट्री को मैथ की जरूरत है, लेकिन मैथ को केमिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे हम बात करें फिजिक्स को केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री को फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। अगर केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है फिजिक्स में थोड़ी बहुत, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियर फिजिक्स में पड़ती है। बाकी कोई भी फिजिक्स में केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन केमिस्ट्री में फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो भैया बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांगली पैक्ड हैं, बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट हैं। केमिस्ट्री में बायो की जरूरत है, बायो में केमिस्ट्री की जरूरत है, नहीं तो सारे मेडिसिन कैसे बनेंगे, दवाइयां कैसे बनेंगी। यानी एक चीज तो कंफर्म अब हुआ बच्चों कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है
जो हमें अलग अलग सब्जेक्ट से एसोसिएट करती है, कनेक्ट करती है। यानी उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच कनेक्ट विथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अच्छा, अब आप कहेंगे सर केमिस्ट्री दिखाई तो कहीं नहीं दे रहा है। याद रखो, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। तुम्हारी लाइफ में हर जगह केमिस्ट्री है बेटा, हर जगह केमिस्ट्री है। चलो आओ देखते हैं। फील लेके पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे, मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, सब्जेक्ट में अपने आप इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। चलो देखते हैं। केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, तुम्हारी लाइफ में हर जगह केमिस्ट्री है। चलो चेक कर लेते हैं, चलो करते हैं। आप सुबह सुबह उठे, सबसे पहले आपने ब्रश करना है। आप गया, आपने टूथपेस्ट लिया। टूथपेस्ट में क्या है? नाइट्रेट आयन है, क्लोराइड आयन है, केमिस्ट्री है। इसके बाद आप नहाएंगे। किससे नहाएंगे आप? पानी से, वाटर से। वाटर इज H2O, H2O इज केमिस्ट्री, वहां भी केमिस्ट्री है। चलिए ठीक है, आपने नहा भी लिया। किससे नहाएंगे आप? शैम्पू लगाएंगे, साबुन लगाएंगे। क्या है ये? क्या है? साबुन क्या है? केमिस्ट्री है। RCOONA केमिस्ट्री है। अच्छा ठीक है, आपने नहा भी लिया। अब आप कपड़े पहनेंगे। कपड़े, ये कपड़े क्या हैं? पॉलीमर हैं। पॉलीमर क्या है? चाहे डाइक्रान हो, टेरिलीन हो, ये सब क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, आप कपड़े भी पहन लिए। अब आप क्या करेंगे? परफ्यूम लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे। क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, आपने वो भी कर लिया। अब आप गाड़ी उठाएंगे और आप निकलेंगे। आपको पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, CNG लेना है। ये सब क्या है? पेट्रोल क्या है? केमिस्ट्री है। हाइड्रोकार्बन है। डीजल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो ये सब क्या है? केमिस्ट्री है। अब आप थक के शाम को वापस आएंगे ऑफिस से घर पे अपने। आप कहाँ सोएंगे? बेड पर सोएंगे। बेड क्या है? केमिस्ट्री है। यानी केमिस्ट्री एवरीवेयर है। तुम्हारी लाइफ में हर जगह जो चीज देख रहे हो वो सब केमिस्ट्री है, और सब लाइफ से एसोसिएट है। यानी केमिस्ट्री इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर लाइफ। केमिस्ट्री हर जगह है, केवल सोचना है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिमाग लगाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये केमिस्ट्री ही है। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है भैया? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी को ही क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि ये मैटर क्या है, चलिए मैटर क्या है वो तो हम समझेंगे ही समझेंगे। सबसे पहले हम जरा समझ लेते हैं स्टडी क्या है। यानी मैटर में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो हम मैटर में स्टडी करेंगे मैटर के कंपोजिशन को। कंपोजिशन को हम मैटर में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर को हम मैटर में स्टडी करेंगे, मैटर के प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी को। और प्रॉपर्टी भी दो तरह की है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी